देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगता अभी भी नहीं समझ सके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भारत क्या ही कर लेगा, भारत का अभी साथ देने वाला कौन ही है। लेकिन जिस तरह चीन ने प्रो इंडिया स्टैंस लिया है और हाल ही में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने जिस तरह बातें सामने रखी है कि अभी यूरोप संकट में है, उसमें उसे भारत के मार्केट की ज़रूरत है, वैसे ही भारत को यूरोप की ज़रूरत है। अब यहाँ संकट किस पे आ रहा है? भारत सब देख रहा है और भारत ये भी जानता है कि भारत ही इन सब की मदद कर सकता है। लेकिन अब जिस तरह यूरोप और अमेरिका ने भारत को घेरना शुरू किया है, उससे वो ना घर के रहे हैं ना घाट के। ऊपर से कल जैसे ही डॉक्टर अजय शंकर ने इनके मुंह पर बोल दिया है कि अगर आपको भारत का रिफाइन किया हुआ तेल नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन हमें ज्ञान ना दीजिए। साथ ही जेडी वेंस तो कुछ अलग ही निकले। उन्होंने तो भारत पर टैरिफ लगने से 48 घंटे पहले कह दिया है, भारत पर टैरिफ लगाना भारत को टारगेट करना नहीं था, बल्कि रूस को दबाव में लाने की कोशिश थी। लेकिन अब उनका ये बोलना काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो डेंट अमेरिका ने अभी भारत के रिलेशन में कर दिया है, उसका भुगतान पूरा अमेरिका मिलकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका की चाल अब उस पर ही उल्टी पड़ चुकी है और दबाव डालने से भारत और चाइना और करीब आ चुके हैं। साथ ही ब्राज़ील और बाकी ब्रिक्स देशों के साथ एक मजबूत बॉन्डिंग देखी जा सकती है, जो टैरिफ लगने से पहले बिल्कुल भी नहीं थी। एक तरह से अमेरिका की स्ट्रेटजी पूरी तरह से बैकफायर हो चुकी है। वो डर जो पहले इन देशों में था, अब वो उनके मन से पूरा निकल चुका है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का इरादा था ब्रिक्स को तोड़ना और भारत को ट्रेड वॉर में उलझाकर उसको घुटनों पर लाना, पर यहाँ भारत जिस मजबूती से जवाब दे रहा है, इसके बाद यूरोप को खुद कहना पड़ गया है, हम मजबूर हैं, हमारी मदद कर दो। यहाँ आप देख सकते हैं भारत का मार्केट अपने आप में इतनी बड़ी ताकत रखता है कि अब इनको भारत की ज़रूरत महसूस हो रही है। साथ ही अब रूस को रोकने के लिए अमेरिका के बस में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत अपनी शर्तें अपने मोहरे खुद चलता है और अमेरिका के कहने पर भारत अपनी दिशा बदल दे, ये कभी होगा भी नहीं। यही वजह है कि डॉक्टर अजय शंकर आजकल सेफली नहीं खेल रहे हैं, बल्कि वो ओपनली व्लादिमीर पुतिन से भी मिल रहे हैं और बड़े बड़े मंचों का इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की पोल खोलने में लगे हैं। खास बात तो ये देखिए, यूरोपियन यूनियन कह लीजिए या यूरोप, ये सिर्फ भारत का मार्केट की तलाश में है, क्योंकि जब 2008 में मंदी आई थी तब इन्होंने भारत से एफटीए को लेकर बातचीत करना शुरू किया था। लेकिन तब भी भारत ने यूरोपियन यूनियन के सामने वही शर्त रखी थी, न कि ये कि भारत यूरोप का नाम सुनकर किसी भी पेपर पर यूं ही साइन कर लेगा। लेकिन जैसे ही मंदी का दौर गुजरने लगा, ये लोग भूल गए कि भारत एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन फिर 2013 और 2014 का वक्त आता है, फिर 8 से 9 साल बीत जाते हैं और कोई बड़ी प्रगति नहीं दिखाई देती। वहीं जब 2025 की शुरुआत होती है, तब बातचीत होना शुरू भी होती है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मैटेओ रेंजी ने कहा कि यूरोप को भारत चाहिए और भारत को यूरोप, क्योंकि जिस तरह रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ एनर्जी क्राइसिस बढ़ चुका है और अमेरिका की अस्थिर नीतियों से यूरोपियन यूनियन अब कमज़ोर हो चुका है। साथ ही यूरोपियन यूनियन समझ रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे भारत जैसे बड़े मार्केट की ज़रूरत है। यहाँ आपको क्या लगता है, ये सभी देश भारत के मार्केट के पीछे ही पड़े हैं। ऐसे में क्या भारत को इनको सीधे सीधे एंट्री दे देनी चाहिए या भारत को अपनी शर्तों पर इनको सबसे पहले चलाना चाहिए? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। और यही वजह है कि अब यूरोपियन यूनियन एफटीए को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, जबकि पहले वो कई बार इससे पीछे भी हट चुका था। साफ है कि यूरोपियन यूनियन को भारत के मार्केट की ज़रूरत है, क्योंकि वो चाइना पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता है और अमेरिका पर वो उतना भरोसा नहीं करता है। मतलब यहाँ आप एक लूप देख सकते हैं, सबको एक दूसरे से खतरा है। यूरोपियन यूनियन चीन से बचना चाहता है और अमेरिका चीन को नाराज़ नहीं करना चाहता है। अब बचा कौन है? बचा भारत है। लेकिन भारत ने भी पिछले 5 से 6 दिनों में सारी बातें साफ कर दी है। टैरिफ 50% हो या 75%, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करने वाला है। वहीं इन सब से यही लगता है कि अमेरिका अस्थिर है, यूरोप असहाय है। अब दुनिया को भी समझना होगा, भारत दबाव से नहीं बल्कि अपने दम पर फैसले करता है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को इटली के पूर्व प्रधानमंत्री की बातों को सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि ये तो है तो यूरोप का ही हिस्सा, अपने फायदे के लिए ये कभी भी रंग बदल सकते हैं। साथ ही जेडी वेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने जिस तरह भारत को ये जता दिया है कि टैरिफ क्यों लगाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि 27 तारीख की रात में जब भारत पर टैरिफ लाद दिए जाएंगे तो भारत का एक्शन क्या रहना चाहिए? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।